हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर्स। आज हम जो अपनी टेस्ट एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो ये ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आपके कंसेप्ट जो है वो पूरे के पूरे रिवाइज हो जाएंगे। हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे या 20 मिनट्स लगेंगे। ये कितने क्वेश्चंस की सीरीज है? अराउंड 23 या 24 क्वेश्चंस हैं इस वाले टेस्ट के अंदर। आप अपने आप को टेस्टिफाई कर सकते हो कि आपने जो अभी तक पढ़ा वो सारी चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती। तो ये फर्स्ट टेस्ट है अपना इसके अंदर, कंट्रोल सिस्टम, जो अभी तक हमने कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ये आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, टेक अप पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर की तरफ यहाँ पे मूव करना है। ये इसने गिवन किया है, तो उसने पूछा है क्या हमें ऐड अप करना पड़ेगा। ये चीज मैं पहले ही अपने क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। कब? जब हमने क्या किया था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन किया था। जैसे ये ए है, यहाँ पे आपने बी ले लिया, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो बी की जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी है। एंड अगर आप यहाँ पे सी ले लेते हो, बी और सी जो भी आपके जिस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द गेन ऑफ द सिस्टम, गेन ऑफ द सिस्टम आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आउटपुट है और यहाँ पे आपका इनपुट है। इन दोनों का रेशियो निकालना है जो आपको ये सिस्टम गिवन है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे फर्स्ट चीज जो आप देख रहे हो, अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूँ, ये वाला पोर्शन, तो ये दो ब्लॉक्स किस में लगे हुए हैं? आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। जब आपके पास दो ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या हो जाता है, मान लीजिए एक मेरे पास G1 है, दूसरा मेरे पास G2 है, दो ब्लॉक्स हैं, ये मैंने पैरेलल में कनेक्टेड किए हुए हैं। क्या होगा जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है वो किसके इक्वल होता है? G1 प्लस G2 के इक्वल आता है। तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 4 से। दोनों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। इस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को आप इंडिविजुअली सोल्व कर लोगे, इस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को। देन ये दोनों जो रिजल्टेंट आएगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे? कैस्केडिंग में हो जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फाइनली ये इसके साथ किस में है? फिर से पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। सो ऐसे आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से डायरेक्टली किसका रेशियो निकाल पाओगे? आउटपुट अपॉन इनपुट का, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसको, ट्रांसफर फंक्शन आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोज लूप गेन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इसका क्लोज लूप गेन निकालना है आपको। देखो ये किस टाइप का सिस्टम है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? प्लस के साथ कनेक्टेड है, इधर से भी प्लस है। यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ गेन है वो नेगेटिव है सिस्टम का। आप ये नहीं सोचना कि आप अगर फॉरवर्ड पाथ गेन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। एंड इस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है किसके इक्वल आता है? अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं, G अपॉन 1 माइनस GH के इक्वल आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। G और H की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करके क्या निकाल सकते हो? इस सिस्टम का लूप गेन निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्लॉक डायग्राम शोन द आउटपुट थीटा एस इज इक्वल्स टू, इस थीटा एस की वैल्यू उसने पूछी है आपको। देखो यहाँ पे आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक U1 है, एक U2 है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो वे हो सकते हैं। एक सुपरपोजिशन थ्योरम, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है, तो लीनियर सिस्टम के अंदर आपके सुपरपोजिशन थ्योरम काम करेगी। पहले U1 को 0 कर दो, U2 की वजह से आउटपुट निकाल दो। सो थीटा एस को आप क्या कर सकते हो? थीटा एस इज इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ Y1S प्लस Y2S। Y1S क्या है आपके पास? U1 की वजह से जो आउटपुट आ रहा है। Y2S क्या है? U2 की वजह से जो आउटपुट आ रहा है। एक टाइम पे एक को 0 करो, दूसरे को एक्टिवेट कर दो। एक टाइम पे U2 को 0 करो, U1 को एक्टिवेट कर दो। अगर मैं बात करता हूँ Y1, अगर मैं U1 को एक्टिवेट कर देता हूँ, U2 को 0 कर देता हूँ, तो डायरेक्टली कैस्केडिंग में आ जाएंगे। तो Y1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास? G1 G3, देन साथ में क्या आ जाएगा? U1। अगर हम U1 को 0 कर देते तो G1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड होगा, तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के साथ U2 आया है, माइनस G3 U2। डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक को 0 किया, दूसरे को आपने एक्टिवेट कर दिया। अदरवाइज आप हर एक पॉइंट पे वैल्यू लिखते चले जाओ। यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल आ रहा होगा अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो सिग्नल की वैल्यू किसके इक्वल होगी?
U1 G1 एंड ऊपर से आपका U2 आया माइनस के साथ, तो यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या मिल रहा होगा, G1 U1 माइनस U2, देन फाइनली ये पूरी की पूरी वैल्यू G3 से मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा से। तो ये दो वे हो सकते हैं, डायरेक्टली आप इक्वेशंस लिख के भी कर सकते हो एंड सुपरपोजिशन थ्योरम से भी यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफर फंक्शन E नॉट S डिवाइडेड बाय E1S, ये आपने इस नेटवर्क का फाइंड आउट करना है। सो जब हम इस नेटवर्क के ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे निकाल सकते हो इस नेटवर्क का, इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। लाप्लास डोमेन में रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहता है, जो कैपेसिटेंस है वो किससे कन्वर्ट हो जाता है, 1/CS से, राइट। यहाँ पे आपका E1S है, यहाँ पे आपका E2S है, E2S है, ठीक है, E1S E2S। तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हो, E2S बाई E1S। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये इंपीडेंस, अब ये जो कैपेसिटेंस है किस में कन्वर्ट हो गया, इंपीडेंस 1/CS डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस 1/CS। तो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, 1/CS से एलसीएम ले लोगे, 1/CS से 1/CS कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस RCS। तो ये डायरेक्टली आप लोग इस सिस्टम पे क्या निकाल पा रहे हो, ट्रांसफर फंक्शन। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है तो आप उसका डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। उसको किस में कन्वर्ट करके, लाप्लास डोमेन में कैसे कन्वर्जन करते हैं ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर चुका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सर्टेन सिस्टम इज शोन बिलो, फाइंड आउट द, वही सिंपल, इसका क्या निकालना है आपने, ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दो ब्लॉक्स किस में है, कैस्केडिंग में कनेक्टेड है, तो कैस्केडिंग में क्या हो जाएगा, इन दोनों ब्लॉक का रिजल्टेंट G1 into G2 हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट, एंड फिर ये फाइनली किस में है, नेगेटिव फीडबैक में कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में तो आने के चांसेस कम है, बट जो आपके पीएसयू होते हैं, इसरो, डीआरडीओ, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ज्यादा आते हैं। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं गेट में तो कभी कभार कोई आ गया एक दो क्वेश्चंस, वहां पर तो ज्यादातर न्यूमेरिकल रहते हैं, बट इसरो, डीआरडीओ उनके लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। एंड स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उसमें बड़े ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है उसने, द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ, जो आपका आउटपुट है किसी फीडबैक सिस्टम का वो किसका फंक्शन होना चाहिए, रेफरेंस इनपुट और आउटपुट नहीं, आउटपुट का नहीं, केवल इनपुट का नहीं, किस किस का फंक्शन होना चाहिए, रेफरेंस इनपुट एंड एरर सिग्नल का फंक्शन होना चाहिए। ये चीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब हम लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दोनों ही आपके साथ डिस्कस किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, राइट। जो अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए है। फर्स्ट गलत हो गया, सिस्टेमेटिक ग्राफ नहीं। द स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ फॉर एनालाइजिंग द मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, ये आपका ठीक है। प्लॉट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड, देखो जब हमने एसएफजी की बात की थी, सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात की है, वहां पे कोई भी हमने फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है। तो ये क्या है, बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का, जो किस फॉर्म में हो, लीनियर हो, लीनियर कंट्रोल सिस्टम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है किसका, इंपल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी का। एक रिलेशन होता है किसके बीच में, ट्रांसफर फंक्शन एंड इंपल्स रेस्पॉन्स के। रैंप रेस्पॉन्स नहीं होता, क्या होता है, इंपल्स रेस्पॉन्स, स्क्वायर वेव रेस्पॉन्स या स्टेप रेस्पॉन्स नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंपल्स रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंट्रोल सिस्टम द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें नेगेटिव फीडबैक का क्या यूज है, ठीक है। तो इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपोनेंट पैरामीटर ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं,
इसका आंसर क्या होगा? इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस एंड नॉइज सिग्नल इन द फॉरवर्ड पाथ। जो इफेक्ट होता है आपका नेगेटिव फीडबैक, उसको क्या कर देती है? कम कर देती है, राइट। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए, ठीक है ना। तो ये लोग, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपका पीएसयू इसरो का क्वेश्चन है, इसरो में आया था एक बार ये, ठीक है। एंड वो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया था सेम टाइप का, उसमें क्या किया हुआ है? दोनों जगह ऑप्शन चेंज किए हुए हैं, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था ऊपर की तरफ, वो आपका डीआरडीओ में आया था, ठीक है। ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज log ग्राफ नहीं, log ग्राफ नहीं होता ये, स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ एनालाइजिंग मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, पोलर ग्राफ नहीं, एक टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास है, सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर ए सिस्टम इज शोन बिलो, द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इन द सिस्टम इज। देखो, जब हम नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि यार फॉरवर्ड पाथ होता क्या है, राइट। तो फॉरवर्ड पाथ एक ऐसा पाथ है जो किस से स्टार्ट होगा? इनपुट नोड से स्टार्ट होगा और कहाँ पर टर्मिनेट करेगा? आपका आउटपुट नोड पे। तो सबसे पहली चीज हमें इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x1 अपनी क्या है? इनपुट नोड है, एंड x5 अभी आउटपुट नोड नहीं है, तो इसको हम आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर लेंगे x5 को, ठीक है। x5 यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे 1। तो हमारी नॉन इनपुट नोड, नॉन आउटपुट नोड जो है वो आउटपुट नोड में जो है वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब आपके पास ये आउटपुट नोड है, तो हमें चेक करना है कि इस आउटपुट नोड एंड इस इनपुट नोड के बीच में कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। कोई भी फॉरवर्ड पाथ है वो इनपुट नोड से स्टार्ट होगा, आउटपुट नोड पे टर्मिनेट करेगा, कोई भी नोड वहां पे रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक तो चल सकते हो A12 के थ्रू, फिर आप A42 के थ्रू, राइट। देन आप A45 के थ्रू जा सकते हो। एक फॉरवर्ड पाथ ये हो गया। दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? आप A12 से चले, A23 से निकल गए, देन A32 से चले, A45 से निकल गए, ये स्ट्रेट पाथ, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ हो गया, दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। क्या और कोई बन सकता है इसके अंदर जो फॉरवर्ड पाथ आपके पास हो सकता है? जो थर्ड फॉरवर्ड पाथ बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से चले आप, चलते गए, देन आप इस नीचे वाले पाथ के थ्रू कहाँ पहुंच गए? आप आउटपुट पे पहुंच गए। तो ये आपके पास कितने फॉरवर्ड पाथ हैं इसके अंदर? 3 फॉरवर्ड पाथ हैं। ऐसे क्वेश्चंस बड़े ज्यादा आते हैं पीएसयूज और जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जिसमें वो क्या करेगा, आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ देगा, उसके अंदर पूछ लेगा कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हैं, कितने इसके अंदर लूप हैं, कितने 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, कितने 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as compared to closed loop system, an open loop system is more stable as well as more accurate। देखो, अगर हम बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम की, तो ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम के कंपैरिजन में स्टेबल तो ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी तो ओपन लूप की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम, बट एक्यूरेसी कम होती है। तो फर्स्ट आंसर आपका गलत हो गया है। लेस स्टेबल एज वेल एज लेस एक्यूरेट, नो। स्टेबिलिटी ओपन लूप की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोज लूप। मोर स्टेबल बस लेस एक्यूरेट। आंसर क्या है इसका? मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी बड़ी कम होती है। लास्ट आंसर उसका आपका गलत हो। ये चीज ध्यान रखना, जो आपका ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है, एंड क्लोज लूप सिस्टम है, दोनों में कंपैरिजन क्या है? ओपन लूप ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्लोज लूप, बट जो एक्यूरेसी होती है वो किसकी ज्यादा होती है? क्लोज लूप की एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ x3 by x1, इस x3 by x1 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। यहाँ पे जो गेन है वो 1 ले लेते हैं। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे x3 by x1 की वैल्यू? ठीक है, देखो ये डायरेक्टली आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, तो आप गेन फॉर्मूला लगा सकते हो x3 by x1। गेन फॉर्मूला क्या था? समेशन p के डेल के बाई डेल।
सो आप इंडिविजुअली यहाँ पे सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स आपको कितने दिख रहे हैं इसके अंदर, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, नंबर ऑफ लूप, एक लूप दिख रहा है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से x3 by x1 यूजिंग गेन फॉर्मूला। हाँ, इक्वेशन नोट डाउन करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से x1 आया, x2 की इक्वेशन लिख लिया आपने, x2 की इक्वेशन डायरेक्टली किस पे इक्वल हो जाएगी, x3। सो x2 को आप क्या लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, तो x2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स x1 प्लस x2, इधर जाके 0.5 हो जाएगा, राइट, 0.5 x2, सॉरी यहाँ पे वैल्यू ले लो आप 0.5, उसने गिवन नहीं किया क्वेश्चन में, वो शायद मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो मिस प्रिंटिंग है, 0.5 ले लेते हैं इसको। तो 0.5 लोगे तो 0.5 x2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 0.5 x2 10 x1, देन आपके पास यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 by 5 20 x1, ये डायरेक्टली x3 के इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 20। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो एंड गेन फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन से भी इजी हो जाता है, बट जब आपके पास बहुत बड़ा सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन होता है तब आपका क्वेश्चन इस इक्वेशन से सोल्व कर पाना इजी नहीं होता है। तो स्टेट लेवल एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है या इस टाइप के क्वेश्चन है, या तो उसके अंदर पर्टिकुलरली वो कोई ऐसे पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं यहाँ पे, या फिर लूप कितने हैं, क्लोज सॉरी नॉन टचिंग लूप कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज सिग्नल फ्लो ग्राफ जो छोटा सा गिवन होगा, गेट में वो क्या करता है, गेट में एक बड़ा सिग्नल फ्लो ग्राफ दे देगा एंड 2 नंबर्स में आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। ये आपको एक सिस्टम गिवन है, आपने इसका क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो हम लोग जब भी ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तरीका तो होता है कि मैं इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करूं, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन निकालूं। बट अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से जाओगे तो पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बड़ा इजी सा दिख रहा है, अगर मैं इस ब्लॉक को ध्यान से देख रहा हूँ, केवल इस ब्लॉक को ध्यान से देख रहा हूँ, इस ब्लॉक के अंदर ये दो ब्लॉक, ये दो बॉक्सेस या फिर दो ब्लॉक्स जो है वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो डायरेक्टली हम इन दोनों ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं, C माइनस बी, देन जो A है इसके साथ कैस्केडिंग में कनेक्टेड है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव फीडबैक के साथ कनेक्टेड है। सो फाइनली आप लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर पाओगे, अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कर पा रहे हो तो ट्रांसफर फंक्शन आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो इजीली इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे देखो ये दो ब्लॉक्स, एक नेगेटिव फीडबैक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। तो दोनों को हम इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं, इसको एंड इसको, देन फाइनली ये दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, कैस्केडिंग में कनेक्टेड हो जाएंगे। एंड कैस्केडिंग में जब भी दो ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं तो इसको ट्रांसफर फंक्शन 1 कह देता हूँ, ये आप फाइंड कर सकते हो। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपके पास 2 हो गया। तो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा सिस्टम का वो क्या आएगा, ट्रांसफर फंक्शन 1 मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन 2। आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको एक सिस्टम गिवन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। अब डायरेक्टली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो क्या आएगा, s स्क्वायर cs प्लस 3s cs प्लस 5cs इज इक्वल्स टू 5 r ऑफ t, r ऑफ s हो गया। तो cs अपॉन rs की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। अगर अभी तक आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है तो वो हम लोग सिग्नल सिस्टम में डिटेल में पूरा का पूरा कवर कर देंगे। हाँ, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी जब मैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C अपॉन R निकालना है अपने सिस्टम का। G1 की वैल्यू गिवन की, G2 की वैल्यू गिवन की, G4 की वैल्यू गिवन की एंड H1 की वैल्यू आपको गिवन की हुई। सो सारी वैल्यूज आपको गिवन की, आपको C बाई R की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी आप SFG से कर सकते हो। सबसे पहले इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। जब आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ अवेलेबल हो जाएगा तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप डायरेक्टली क्या निकाल पाओगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन। या फिर आप इस ब्लॉक को यहाँ पे मूव कर दो, देन ये कैस्केडिंग में आ जाएंगे,
एंड इस वाले ब्लॉक को आप यहाँ से मूव कर सकते हो, देन ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बन जाएगा, फिर आपको इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c बाई r फॉर द सिस्टम शोन बिलो। ये आपके पास एक सिस्टम गिवन किया है उसने, एंड इसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। इसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से निकाल सकते हो। पहले c को आप क्या बना लोगे, एक आउटपुट नोड बना लोगे मान लेके यहाँ पे, देन आपको इजीली आप इसको सोल्व कर पाओगे, c बाई r की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। तो ये आपके पास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा इस सिस्टम का। For the block diagram given below following figure, find the expression by of c by r। फिर से वही है, c by r फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, इसको आप इंडिविजुअली सोल्व कर दो, देन ये इसके साथ इसमें कनेक्टेड हो जाएगा, कैस्केड में कनेक्टेड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not valid case, is not a valid case of signal flow graph, right। देखो फर्स्ट थिंग, इन ए सिग्नल फ्लो ग्राफ सिग्नल ट्रेवल अलोंग द ब्रांचेस ओनली इन द मार्क डायरेक्शन। ये चीज उसकी राइट है। आपका जो सिग्नल है, जिस डायरेक्शन में आप किसी भी ब्रांच में एरो लगाओगे तो उसी डायरेक्शन में आपका सिग्नल फ्लो रहेगा। सेकंड, नोड्स आर अरेंज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये चीज गलत है। हमारे जो नोड्स हैं वो कहाँ से अरेंज की जाती है, लेफ्ट टू राइट हम लोग अरेंज करते होते हैं। तो जो सेकंड थिंग है उसने क्या पूछा, नॉट वैलिड, तो ये आंसर आपका राइट है। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज एप्लीकेबल टू लीनियर सिस्टम्स ओनली। ये बात उसकी ठीक है। तो ये आंसर नहीं मार के आना कि जो जो जैसे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा, उसने ये पूछा हुआ है कि कौन सा आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं, आंसर मार देते हैं यार ये ठीक लग रहा है, बट उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसने बोला है नॉट वैलिड, राइट। सिग्नल लास्ट उसने अलजेब्रिक इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने इनपुट आउटपुट का रेशियो पूछा है। ये शायद क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सो ये रिपीट हो गया, इसको आप छोड़ देना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, द ओवरऑल गेन c by rs फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर। सो इसको आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करोगे, देन आप इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पे कनेक्टेड कर देना है ऐसे, एंड इस वाले ब्लॉक को आप यहाँ से इनपुट से आउटपुट से कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 और H2 का मल्टीप्लिकेशन इसके फीडबैक पाथ में आ जाएगा, देन आपके पास ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है कहीं पे, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशंस में डाउट है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।